हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेंस टॉपिक। ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट एंड मास्टर टॉपिक है। ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हर चीज में, चाहे आप वॉइस पढ़ो, नरेशन पढ़ो या एनी अनदर टॉपिक पढ़ो। टेंस इंपॉर्टेंट। अगर टेंस का नॉलेज आपको है तो समझो कि ग्रामर का 50% आप कमांड कर चुके हो। तो आज का टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि टेंस, जनरली टेंस हमें बताया जाता है कि टेंस होता क्या है। तो टेंस जनरली जो होता है एक हमारा जो एक्शन को आइडेंटिफाई करता है, डिफाइन करता है। हम जो एक्शन करते हैं वो एक्शन का टाइमिंग क्या है, किस टाइम में हम एक्शन कर रहे हैं, परफॉर्म कब कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यह डेफिनेशन लिखा है कि टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। ठीक है, टेंस ये डिनोट करता है, ये बतलाता है कि जो हम एक्शन कर रहे हैं वो किस टाइम में हुआ है, किस टाइम में हुआ है। और साथ ही साथ ये भी बताता है, अगर सिर्फ टाइम बताता तो फिर आप ये जो तीन टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, इस एक्शन के बेस पर तो हमने तीनों को डिवाइड कर दिया। लेकिन अब इन सारी चीजों को हम सारे, जैसे प्रेजेंट टेंस हुआ तो प्रेजेंट टेंस को हम 4 टॉपिक में डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 टॉपिक में इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि आगे ये जो एक्शन है वो स्टेट ऑफ एन एक्शन, एक्शन जो है प्रेजेंट में हुआ तो कब हुआ। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट हो गया, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, जो काम चल रहा है, या काम चल रहा था वो खत्म हो चुका है, या आने वाले डेट में वो कब तक चलता रहेगा। इस तरीके से हम एक्शन को डिनोट करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर जो टाइम ऑफ एन एक्शन है इसको हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे, पास्ट टेंस कहेंगे और फ्यूचर टेंस कहेंगे। इज इट क्लियर ना? और स्टेट ऑफ एन एक्शन जो है वो टेंस को 4 पार्ट में जो डिवाइड कर रहे हैं इसी को स्टेट ऑफ एन एक्शन कहते हैं। इज इट क्लियर? जैसे कि आप बात करते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस पहला पार्ट है आपका प्रेजेंट टेंस का, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों कहते हैं, है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों कहता है आप मुझे बताएंगे, ऐसा मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, दूसरा जो है आपका वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इसलिए बोला जाता है ताकि आप कोई काम जो है वो चल रहा है, प्रोग्रेसिव में, मींस प्रोग्रेस में है। ठीक है, इसलिए प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। थर्ड जो होता है आपका, थर्ड जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब काम क्या हो रहा है कि काम तो प्रेजेंट में स्टार्ट हुई थी और एक डेफिनिट टाइम पर वो खत्म हो गई थी। ठीक है, खत्म हो चुका है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो हुआ ये आपका अभी भी चल रहा है, मतलब खत्म नहीं हुआ। ठीक है ना? तो परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी परफेक्ट का मतलब काम जो है वो अभी भी आने वाले डेट में चलता रहेगा, चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एज इट इज पास्ट टेंस को भी और फ्यूचर टेंस को भी हम क्या करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और ये 4 पार्ट को डिवीजन को ही हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ एन एक्शन कहते हैं। ये माइंड में रखेंगे आप। ठीक है, जैसे कि सिंपल पास्ट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, सिंपल फ्यूचर हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब बात आती है कि इन सारी चीजों का हम यूज कैसे करेंगे। जनरली हमारे ग्रामर बुक में सब कुछ दे दिया जाता है लेकिन वो पढ़ नहीं पाते क्योंकि वो इतनी लेंदी बना दी जाती है कि वो चीजें बोरिंग लगने लगता है। तो मैं आपको इंटरेस्ट के साथ इन सारी चीजों का यूजेज बताऊंगा। और कॉम्पिटिटिव बीपीएससी जो एग्जाम्स है या एनी अनदर कोई भी एग्जाम्स हो गया, बैंक हो गया, एसएससी हो गया, एकेडमिक 9, 10, 11, 12 जो भी हो, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आप इसको बने रहें चैनल पर और देखते रहें। ठीक है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगा कम टाइम में इस वीडियो को कंप्लीट करूं। तो आगे हम देखते हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। दोस्तों, इसको 4-5 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है ना? और 4-5 पार्ट में डिवाइड करके इसको हम खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को। हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले आप जानेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, वो सब्जेक्ट होगा,
सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर है, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। कीप इन माइंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देयर आर 5 फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है हमेशा प्लूरल होता है, अब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है, ये चीजें ध्यान रखेंगे आप। तो ये आपका स्ट्रक्चर हुआ। इसी के बेस पर हम जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहां कहां होती है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम ओरिएंटेड, सारा कुछ मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा कुछ बोरिंग फील ना हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका जो रूल्स है, ये रूल्स नंबर फर्स्ट जो है आपका, ये डिस्क्राइब करता है वंस आइडेंटिटी और क्वालिटी जो प्रेजेंट को शो करता है। ये जो है आपका रूटीन वर्क को डिस्क्राइब करता है, इट शो द रूटीन वर्क। जैसे कि अगर हम बात करते हैं रेगुलर एक्शन को, रेगुलर एक्शन को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि एग्जांपल्स को अगर हम देख लें, आई कम, आई क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ हम कौन सा वर्ब का यूज करेंगे, V1 का यूज करेंगे, तो ये वर्ब V1 हो गया। और हेयर डेली, मतलब आई कम हेयर डेली, मैं यहाँ पर रोज आता हूँ, ये मेरा एक क्या है, एक रेगुलर एक्शन है। तो रेगुलर एक्शन को शो करने के लिए हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। इज इट क्लियर। दूसरे हम बात करते हैं इरेगुलर एक्शन। इरेगुलर जो कभी कभी, समटाइम्स द एक्शन परफॉर्म इन समटाइम्स दैट इज कॉल्ड इरेगुलर एक्शन। तो ऐसा इरेगुलर एक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका अर्थक्वेक का आना, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक जो है ध्यान रखेंगे, अर्थक्वेक एक सब्जेक्ट हो गया, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज कर रहे हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, यानी V5 का यूज करेंगे। वर्ब हमेशा ES जब किसी मेन वर्ब या रूट वर्ड में लगता है तो सिंगुलर बन जाता है, और एस विदाउट एस और ES वाले को हम प्लूरल कहते हैं, उसको V1 कहेंगे। तो सब्जेक्ट हो गया, V5 हो गया, और प्लस ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया। तो अर्थक्वेक कम्स इन जापान, तो ये जो है इरेगुलर एक्शन है जो क्या करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो करता है। इस तरीके का सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे अपनी हैबिट को लेकर, आपका जो हैबिट है, सपोज कि आपकी स्मोकिंग की हैबिट है, तो ही स्मोक्स, ओके, ही स्मोक्स, तो ही सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है। ही के अकॉर्डिंग हम वर्ब कुछ और सेंटेंस बना सकते हैं आप, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ को अगर शो करना है, यूनिवर्सल ट्रूथ को शो करना है तो आप क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप यूनिवर्सल ट्रूथ क्या क्या है, जैसे कि अर्थ का रोटेट होना, द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सराउंड द सन, तो सन के चारों तरफ रोटेट जो करता है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन, सन राइजेस, सन जो है उगता है, हमेशा कब उगता है, कहाँ उगता है, तो ईस्ट में, है ना। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, शाम को कभी नहीं उगेगा, वेस्ट में कभी नहीं राइज करेगा। तो इस तरीके का हम ट्रूथ को शो करने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ को शो करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूज़पेपर हेडलाइन को। न्यूज़पेपर हेडलाइंस जो होता है, जनरली आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर हेडलाइंस का जो मेन बुलेटिन होता है वो सिंपल प्रेजेंट का टेंस का यूज किया जाता है, ताकि आपकी अटेंशन को खींचने के लिए, अपने अटेंशन को खींचने के लिए सिंपल प्रेजेंट, लेकिन उसके हेडलाइन का कंटेंट ही सिर्फ होता है, उसके अंदर का कंटेंट आपका पास्ट टेंस हो सकता है, ठीक है, लेकिन हेडलाइन जो होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। क्योंकि आपको ये चीजें, जब पेपर कल प्रिंट हुआ है लेकिन उसको पढ़ आप रहे हो आज, इसलिए हेडलाइन हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है, लेकिन उसका कंटेंट हमेशा पास्ट टेंस रहता है। समझ में आ रही बात है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, अगर उन्होंने एक डील पर साइन किया है तो क्या लिखेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये सब्जेक्ट हो गया, दिस इज द सब्जेक्ट, ओके। और साइन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम वर्ब का यूज करेंगे, साइंस, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो V5 हो गया। और डील ऑब्जेक्ट हो गया, डील क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये आपका जाकर क्या हो गया, एक हेडलाइन है न्यूज़पेपर का, मोदी ने साइन किया है डील को लेकर, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। जब भी कोई कमेंटेटर होता है
मैच आप देखते होंगे, जैसे कि आईपीएल चल रहा है अभी, तो आईपीएल या कोई भी मैच में कमेंट्री जो होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट होता है ना, इसलिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि विराट ने स्ट्राइक मारा, विराट स्ट्राइक्स, तो विराट जो एक सब्जेक्ट हो गया, स्ट्राइक्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने वर्ब का यूज किया। द बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन, विराट ने बल्ले घुमाया और उस बॉल को बाउंड्री लाइन के पार कर दिया। तो इस तरीके का चीजों को हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोस्तों अगर हम किसी भी, अगर कोई प्लान एक्शन, कोई आपने प्लान, ध्यान रखेंगे प्लान, पहले से कोई प्लान एक्शन को नियर फ्यूचर, मतलब कोई प्लान एक्शन नियर फ्यूचर में परफॉर्म होने वाला है, उस एक्शन को शो करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि हमने प्लान कर रखा है, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो ऑब्वियस है कि वो प्लान करके ही कहीं जाएंगे, तो उनका प्लानिंग है कहीं जाने का। जैसे प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट ईयर, आने वाला जो ईयर है वो कहाँ जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं। तो चाइना जाने के लिए प्राइम मिनिस्टर एक सब्जेक्ट हो गया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने क्या किया यूज, V5 का यूज किया, और फॉर चाइना ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके का आपको पहले से बड़े पर्सनालिटी की बात करें, कॉमन इंसान प्लान नहीं करते हैं, तो उनकी प्लान की कोई वैल्यू नहीं हो जाती, कॉमन इंसान को कौन जानता है अब तो। लेकिन प्लान जो होता है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, लाइक लीडर्स, एक्टर, एक्ट्रेस, है ना, साइंटिस्ट, तो इन सारी चीजों को क्या करते हैं हम लोग, वो प्लान एक्शन होता है जो मीडिया क्या करता है, फोकस करती है, और उस प्लान एक्शन को फ्यूचर में होने वाला है वो एक्शन, लेकिन हम उसको परफॉर्म करने के सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरल स्टेटमेंट्स और प्रोवर्ब के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट, ये ध्यान रखेंगे। प्रोवर्ब वगैरह यूज करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, है ना। एक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो रूल्स है आपका, जो ये परमानेंट एक्शन जो होता है, हम किसी परमानेंट एक्शन को शो करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। वो सेंस चाहे पॉजिटिव दे या नेगेटिव दे, बोथ सेंस में ध्यान रखेंगे, परमानेंट एक्शन पॉजिटिव सेंस में भी और नेगेटिव सेंस में भी, दोनों सेंस में हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। दूसरे हम बात करेंगे, लेकिन जो प्रेजेंट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम टेम्परेरी एक्शन को शो करने के लिए यूज करते हैं। नेगेटिव सेंस और पॉजिटिव सेंस बोथ में यूज करते हैं, नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम टेम्परेरी एक्शन के लिए करते हैं नेगेटिव सेंस में, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं, ही इज टीचिंग इंग्लिश, ही इज टीचिंग इंग्लिश, ही इज टीचिंग इंग्लिश, ये आपका पॉजिटिव सेंस है, ये आपका पॉजिटिव सेंस है। लेकिन टीचिंग इंग्लिश एक टेम्परेरी एक्शन, जैसे ही इज टीचिंग आ जाएगा ये कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बन रहा है। आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर जो है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट है, ये आपका स्ट्रक्चर है। तो जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा तो आप ध्यान रखेंगे कि ये टेम्परेरी एक्शन दे रहा है, मतलब जो टीच कर रहा है इंग्लिश वो कोई टेम्परेरी टीचर है, वो कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनका जो आज इंग्लिश किसी टीचर के एब्सेंस में वो आज इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके के एक्शन को शो करने के लिए हम लोग एक सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। बट जैसे सेंटेंस में ही टीचेज इंग्लिश, तो आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए कि ये जो आपका है सेंटेंस, ये परमानेंट एक्शन को शो कर रहा है, इट शो द परमानेंट एक्शन, मतलब जो पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, उनका एक परमानेंट एक्शन है, वो टीचर इंग्लिश का ही है, और वो उनका एक्शन जो है टीच करना वो परमानेंट है, यानी इंग्लिश का ही टीचर है। देखेंगे, ही इज ऑलवेज मेकिंग द सेम मिस्टेक, जैसे ये आपका ही सब्जेक्ट हो गया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने वर्ब का यूज किया, ऑलवेज मेकिंग, मेकिंग बिफोर है, ओके, और ऑब्जेक्ट। तो ये देखेंगे सेम मिस्टेक, मिस्टेक आपका यहाँ क्या है, नेगेटिव सेंस है, ध्यान रखेंगे, दिस इज द नेगेटिव सेंस। एंड नाउ इन नेगेटिव सेंस में हमें ऑलवेज, तो ये आपका कंटिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एक्शन टेम्परेरी है बट नेगेटिव सेंस है, तो ये सही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही ऑलवेज मेक्स द सेम मिस्टेक, ये भी सही है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस टेम्परेरी परमानेंट एक्शन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होता है। तो ही ऑलवेज मेक्स, वो हमेशा प्राय
मेक्स द सेम मिस्टेक, है ना। मिस्टेक एक निगेटिव सेंस दे रहा, पॉजिटिव सेंस कोई अच्छे काम के लिए हम यूज कर सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे ही इज ऑलवेज हेल्पिंग मी। देखिए हेल्पिंग एक पॉजिटिव सेंस है, तो पॉजिटिव सेंस में हम कंटिन्यूअस का यूज नहीं करेंगे। आई रिपीट वंस अगेन, कंटिन्यूअस टेंस जो है वो आपका टेम्परेरी एक्शन लेती है, लेकिन उसको पॉजिटिव सेंस में नहीं होगा, नेगेटिव सेंस में होगा। यहां पर किसी को आप हेल्प कर रहे हो, पॉजिटिव है, तो ये रॉन्ग है सेंटेंस। दिस इज द ही, इसके प्लेस पर हम क्या यूज करेंगे, ही ऑलवेज हेल्प्स मी, ही ऑलवेज हेल्प्स मी, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस पॉजिटिव सेंस लेता है, लेकिन कंटिन्यूअस टेंस हमेशा नेगेटिव सेंस लेता है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन टाइमिंग। कुछ क्वेश्चंस आपको हम देते हैं, आप मुझे एरर फाइंड आउट करोगे, ठीक है। आप मुझे बताओगे कि उसमें एरर कहाँ है, क्योंकि हम थ्योरी बहुत सारे पढ़ लेते हैं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी प्रिपरेशन हुआ कहाँ तक है। तो ठीक है, तो हम कुछ आपको एग्जाम्पल देते हैं, आप उसे बताएंगे, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन आवर्स को लेकर क्वेश्चन टाइम कर देते हैं, क्वेश्चन टाइम, ओके। तो क्वेश्चन टाइम में हम सबसे पहले जो एग्जांपल आपको देते हैं, आप मुझे एरर बताओगे, ठीक है। ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है। ये आपका पहला एग्जांपल है। आप मुझे इसमें बताएंगे कि एरर कहाँ है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस आपके सामने ये रहा, गैलीलियो, ठीक है, प्रूव दैट द अर्थ revolved around the sun, ये आपका सेकेंड सेंटेंस रहा। थर्ड सेंटेंस आपके सामने, all that glitters are not gold, ओके। ये आपका नेक्स्ट सेंटेंस रहा। फोर्थ सेंटेंस आपके स्क्रीन पर ये रहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। ये आपका नेक्स्ट सेंटेंस रहा। सेंटेंस नंबर 5 अगर हम देखें तो इट हैज बीन एडवाइसेबल, जिसको एडवाइसेबल भी बोलते हैं, उचित, ओके, एडवाइसेबल टू रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हम आपको दे देते हैं और आप मुझे बताएंगे कि एरर कहाँ है। तो पहला सेंटेंस में एरर कहाँ है, चलिए बताइए। ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये आपका एक क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, एवरीडे, प्रत्येक दिन। एवरीडे जो शो करता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो करता है। और सिंपल, जब भी आप कोई हैबिट हो गया, हैबिचुअल एक्शन हो गया, इस तरीके के चीजों को सेंटेंस को शो करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो ये कंटिन्यूअस टेंस है और कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा आपका ये। तो इज गोइंग को क्या करोगे आप, रिमूव करोगे। यहां से क्या रिमूव करोगे आप, इज गोइंग को रिमूव करोगे और इसके प्लेस पर आप यूज करोगे गोज, ठीक है। गोज इसलिए यूज किया, अगर यहां पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दे रहता
तो गो का यूज हो जाता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। ही गोज एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक। इज इट क्लियर ना? अब देखिए आगे नेक्स्ट सेंटेंस जो है आपका, गैलीलियो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रूव किया दैट द अर्थ रिवॉल्व। तो गैलीलियो प्रूव, ये सही है, दैट द अर्थ रिवॉल्व। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी जो अर्थ है वो रिवॉल्व नहीं करता है। रिवॉल्व तो पास्ट टेंस में रिवॉल्व करता तो अभी रिवॉल्व नहीं करता है क्या? बिल्कुल नहीं भाई। अर्थ पहले भी सन के ही चारों तरफ रिवॉल्व करता था और आज भी रिवॉल्व करता है। तो यहां पर क्या यूज करेंगे? रिवॉल्व की जगह पर आप यूज करोगे रिवॉल्व्स। क्या यूज करोगे? रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नेक्स्ट सेंटेंस में जो आपका ऑल दैट ग्लिटर्स। तो ऑल दैट ग्लिटर्स जो है, जैसे कि यहां पर आपको ट्रैप किया जाएगा, फंसाया जाएगा। जब ग्लिटर्स आपका है, क्या ग्लिटर्स? ग्लिटर्स एक कलेक्टिव नाउन को शो कर रहा है। ऑल दैट ग्लिटर, हर सभी चमकती हुई चीज गोल्ड नहीं होती है। तो यहां पर आर जो है वो हमेशा नहीं यूज होगा। आर इसलिए नहीं यूज होगा क्योंकि एक ही पूरा कलेक्शन को दिखा रहा है, एक कलेक्शन को दिखा रहा है, और कलेक्शन को दिखाने के लिए हम वर्ब आर का यूज ना कर हम यूज क्या करते हैं? इज का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे देखते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए ये भी एक प्रोवर्ब है और यहां पर यूज किया गया है सही वर्ब का। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी हमेशा बेस्ट पॉलिसी रहा है, चाहे पास्ट में, चाहे प्रेजेंट में या फ्यूचर में। समझ में आ रही चीजें? अब देखिए, इट हैज बीन एडमिसेबल। एडमिसेबल का मतलब होता है उचित, उचित, ओके, सुटेबल। और रिफ्रेन का मतलब होता है अवॉइड करना, है ना, अवॉइड करना। तो इट हैज बीन एडमिसेबल टू रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। जब भी आप स्मोकिंग की बात करते हैं तो वहां हैज बीन का यूज नहीं होता है दोस्तों। जब भी कोई भी हम हैबिट की बात करते हैं, आप कोई हैबिट यूज करिए, एडमिसेबल टू रिफ्रेन, अवॉइड फ्रॉम स्मोकिंग, यानी स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। तो वहां पर हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी इज का यूज कर सकते हैं, V1। ओके, तो बी वर्ब फॉर्म भी जो होता है आपका V1 है। तो यहां तक कुछ और हम रूल्स देखते हैं, उसके बाद ये सिंपल प्रेजेंट को हम खत्म कर देंगे। समझ में आ रही चीजें? चलिए कुछ रूल्स को और देख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल्स से समझेंगे इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को बेटर वे में। तो नेक्स्ट जो रूल्स है कि इफ टू एक्टिविटी ऑफ द फ्यूचर आर मेंशन द पार्ट हैविंग क्लॉजेज ऑफ टाइम एंड कंडीशन, टेक सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई रिपीट, जब भी दो सेंटेंस दो फ्यूचर कंडीशन को शो करता है, टाइम ऑफ कंडीशन, ठीक है, टाइम एंड कंडीशन को शो कर रहा है, सेंटेंस में दो फ्यूचर मेंशन है, तो उसमें ध्यान रखेंगे जो कंडीशनल वर्ड के साथ जो वर्ड यूज होगा वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। वहां पर एग्जामिनर क्या करता है कि दोनों पार्ट में फ्यूचर टेंस विल सेल आपको दे देगा लगाकर, लेकिन आपको फंसना नहीं है। कंडीशनल सेंटेंस जो होता है वो आपका अनलेस, इफ, ऑन कंडीशन, अनटिल, बिफोर, प्रोवाइड, इन केस, इन सारे चीजों से स्टार्ट होती है। इफ, वेन, ऑन द कंडीशन, वेन एवर, आफ्टर, बिफोर, इन सारे वर्ड से जब भी सेंटेंस अगर आपका स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। और कंडीशनल सेंटेंस तुरंत अपने साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस लेगा, और रेस्ट पार्ट जो रहेगा, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट इट विल टेक द फ्यूचर टेंस। आई रिपीट वंस अगेन, कंडीशनल वर्ड के साथ हमेशा क्या यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन जो नेक्स्ट जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस रहेगा वो फ्यूचर टेंस लेगा। तो दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं एग्जांपल, आपको एग्जांपल मैं यहां पर दे रहा हूं, फाइंड द एरर। सेंटेंस में आपको एरर फाइंड करना है कि गलती कहां पर है। इन द फर्स्ट सेंटेंस आई हैव गिवन अनलेस यू विल वर्क यू विल नॉट सक्सीड। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया? अनलेस, अनलेस एक कंडीशनल सेंटेंस है,
अनलेस से जब भी स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस तो कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस अनलेस वाले वर्ड सब्जेक्ट के बाद ये जो विल है ना, ये विल नहीं होगा। आई रिपीट वंस अगेन, अनलेस यू विल नहीं होगा, विल को यहां पर हटाना होगा, क्योंकि अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड। रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में जो विल है ये विल सही है, कंडीशन वर्ड के साथ विल को हटा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस जो है आपका, इफ आई शैल कम आई शैल हेल्प हिम। तो इफ कंडीशन को शो कर रहा है, इफ के बाद जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जो शैल है, इसको आप रिमूव करोगे, क्योंकि दे आर नो एनी यूज ऑफ फ्यूचर टेंस विथ कंडीशन वर्ड। ओके, सो दैट्स व्हाई वी रिमूव द शैल विल फ्रॉम दिस सेंटेंस। शैल यहां यूज नहीं होगा, आप क्या यूज करोगे, इफ आई कम आई शैल हेल्प हिम, ये सही है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सो मूव ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस, एंड नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर, वेट हियर टिल आई विल कम। तो कोई जरूरी नहीं कि कंडीशन हमेशा कंडीशनल वर्ड जो है सेंटेंस के शुरू में ही दिया जाएगा, कंडीशनल वर्ड सेंटेंस के लास्ट में भी दिया जा सकता है, बीच में भी दिया जा सकता है। आपको आइडेंटिफाई, आपको पहचानने का तरीका मालूम होना चाहिए कि कंडीशनल सेंटेंस जो होता है वो आपको स्टार्ट होता है इफ, वेन, व्हेनेवर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, प्रोवाइड, इन केस, टिल, इन सारे वर्ड से। तो इन सारे वर्ड से जब भी कंडीशन स्टार्ट होगा तो अपने साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा, फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सो हियर वेट हियर, इंतजार करो, टिल आई विल कम। तो यहाँ टिल जो है कंडीशन को शो कर रहा है, और कंडीशन के साथ जो भी टिल कोई वर्ड आएगा तो वहां पर फ्यूचर देकर एग्जामिनर आपको ट्रैक करेगा, तो आप फंसोगे नहीं। यहां पर विल को क्या करोगे, रिमूव कर दोगे। ओके, आई होप इस सारे जो है सेंटेंस आपको समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके आप मुझसे पूछ लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में दे रखा है आपका, I will take an umbrella in case it will rain। ध्यान देंगे, I will, ये सही है, take an umbrella, क्योंकि इसमें इस पार्ट में आपका कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन वर्ड नहीं है। तो बच्चों आगे हम क्या करेंगे कि कंडीशन वर्ड को फाइंड आउट करेंगे। कंडीशन वर्ड इज हियर केस। केस जो वर्ड है ये कंडीशन, इन केस जो वर्ड है ये कंडीशन को शो कर रहा है। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद यहां फ्यूचर आ गया है। सो नो नीड हेयर विल एंड शैल। ओके, तो जब भी एक चीज और ध्यान चेंज करना होगा आपको, यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर जब वर्ब प्लुरल था तो प्लुरल लगा, लेकिन इट जो है सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां रेन जो है रेन नहीं होगा, रेन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेन्स। इसको भी चेंज करोगे ना, ध्यान रखेंगे, ये चीजें ध्यान रखेंगे कि सिर्फ विल और शैल को चेंज ना करके अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का भी यूज करेंगे सिंगुलर। समझ में आ रही बात है? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस जो है, नेक्स्ट सेंटेंस है, अनलेस एड अराइव्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स थाउजेंड्स आर स्टार्विंग, नो एरर। बताइए इसमें क्या है। देखिए पहला बात की अनलेस है, अनलेस से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, और अनलेस से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो कंडीशनल सेंटेंस कहलाएगा। और यहां पर कुछ मीनिंग हम आपको बता देते हैं। AID, एड का मतलब होता है मदद। ओके, एड का मतलब होता है मदद, और हेयर स्टार्विंग, स्टार्विंग का मतलब होता है भूख, मतलब सफरिंग फ्रॉम फूड, यानी भूख से तड़प तड़प मरना स्टार्विंग होता है। थाउजेंड्स आर स्टार्विंग। ओके, unless aid arrives within the next few weeks thousands are starving। okay, thousands are starving दिया हुआ है, तो यहां पर क्या यूज होगा बताओ, thousands are starving। देखो unless के साथ कोई भी फ्यूचर नहीं है my dear student, unless के साथ कोई भी फ्यूचर नहीं है, it is correct, but in the next part to take the will या shall। तो यहां पर देखना, unless aid arrives within the next few weeks thousands are starving। तो यहां पर जो are starving है ना, ये are starving के प्लेस पर आप क्या यूज करोगे, are starving नहीं होगा, there are no use of are starving, here use will starve। क्या यूज होगा, will जो starve, starve जब will always take sing of viewer starve। ओके,
तो यहाँ स्टार्व हो जाएगा, स्टार्विंग के प्लेस पर क्या यूज होगा, स्टार्व। समझ में आ रहा है बात? चलिए आगे हम बात करते हैं, स्टार्व है ये, कोई कंफ्यूजन मत रखना, ओके। स्टार्व, STARVE, स्टार्व, ओके। नेक्स्ट, आफ्टर द लेटर reached me, I shall know the result, okay. So now look here, after the letter reached, तो ये यहां पर आफ्टर द लेटर जो है एक प्रोबेबियल या कंडीशनल को शो कर रहा है, तो आफ्टर द लेटर रीच्ड नहीं होगा, रीचेज होगा। क्या होगा, REACHES, रीच। मी, आई शैल नो द रिजल्ट, ओके, आई शैल नो द रिजल्ट। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस था। तो ये जो आपका वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपका सिंपल प्रेजेंट मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड। इन सारे वीडियो को नोट्स आप बना लेना और अपने नोटबुक में ऐसे प्रैक्टिस करोगे। मैं आपको आने वाले डेट में आपका कुछ और भी प्रैक्टिस करवा दूंगा, ताकि आपको फाइंड आउट करने में काफी ज्यादा इजी होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तब तक मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे इस वीडियो को। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस।